हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त रवि और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फॉर्मूला। हमने एक यहाँ पे डेटा लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है और डेट वाइज उनका सेल लिया हुआ है। और यहाँ पे दूसरी सीट है, यहाँ पे क्या करना है, ये एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में हमें 3 नवंबर को कितना सेल हुआ था वो डेटा हमें यहाँ पर चाहिए। ये वाली जो सीट है, ये डेटा है, ये आपका अलग सीट पर भी हो सकता है, अलग फाइल में भी हो सकता है। फॉर्मूला सेम काम करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूले को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो पूछ रहा है हमसे लुकअप वैल्यू, किसको आप लुकअप करना चाहते हैं। तो लुकअप वैल्यू डेटा में यूनिक होना चाहिए, मतलब दुर्गा पांडे को अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उनका डेटा, ये वाला नेम, दूसरी सीट पे जहां से आपको लुकअप करना है उसमें भी होना चाहिए। अदरवाइज वो एनए का एरर आपको दे देगा। तो लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, लुकअप वैल्यू है दुर्गा पांडे, ये एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद फॉर्मूला हमसे यहाँ पे बोल रहा है कॉमा प्रेस करने को, तो हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस कर दिया। जो ये वाला सिंटैक्स बोल रहा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे तो हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें जो डेटा चाहिए वो हमें लुकअप करके दे देगा। अब फंक्शन पूछ रहा है हमसे टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहां से आपको डेटा लुकअप करना है वो टेबल कौन सा है। तो हमने वो वाला टेबल, हमारा ये टेबल है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा शो कर रहा है तो हम यहाँ कॉमा प्रेस कर देंगे। अब फंक्शन पूछ रहा है हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर ही क्यों नाम दिया, यहाँ पे कॉलम नंबर भी नाम दे सकते थे। कॉलम इंडेक्स नंबर देने के पीछे रीजन ये है कि जहाँ से हमारा टेबल एरे का डेटा स्टार्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट में ये जो VLOOKUP फॉर्मूला है ये उसी कॉलम से वन कंसिडर करता है। आपका डेटा जैसे भी यहाँ पे हमारा डेटा है सेकंड कॉलम से है और हमें डेटा किसका चाहिए, 3 नवंबर का चाहिए, 3 नवंबर का डेटा चाहिए, तो ये हो गया 4th नंबर कॉलम में। तो पहला नंबर वैसे कॉलम तो ये है, दूसरा नंबर ये है, बट डेटा हमने जहां से सेलेक्ट किया है ये वहीं से वन मानता है। तो पहला कॉलम हो गया एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम ये, तीसरा ये और चौथा कॉलम का हमें डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे 4। अब फंक्शन फिर हमसे यहाँ से कॉमा डिमांड कर रहा है, हम यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रेंज लुकअप एक दिखता है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब है कि ये वाला पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर आप ये पैरामीटर नहीं भी देंगे तभी भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इसको देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा। मतलब दुर्गा पांडे का डेटा आपको चाहिए तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगी एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा आपका। यहाँ पर जो भी वैल्यू उसको दिख रही होगी दुर्गा, अगर नेम आएगा कहीं दुर्गा तो भी वो दुर्गा का डेटा उठा लेगा, अप्रोक्सीमेट मैच कर देगा। एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हो गया कमाल। इसी डेटा को, रेंज को हम नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी के साथ में नीचे ड्रैग कर देंगे तो सेकंडों में हमारा डेटा लुकअप होके आ गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।